आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है सागर जिले की चिट्ठी। आलेख विनोद आर्या का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। सागर जिले को विकास की दृष्टि से आगे ले जाने के लिए और आमजनों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने, योजनाओं से परिचित कराने के लिए प्रशासन और जनप्रतिनिधि सतत प्रयासरत दिखाई पड़ रहे हैं। बीते दिनों मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने सागर जिले के खुरई में करीब 300 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया और 1000 से अधिक के विकास कार्यों की घोषणाएं की। मुख्यमंत्री द्वारा की गई प्रमुख घोषणाओं में एमपीआईडीसी द्वारा राहतगढ़ खुरई खिमलासा 4 लेन मार्ग के सुदृढ़ीकरण कार्य के लिए 500 करोड़ रुपए की स्वीकृति, 429 करोड़ रुपए की लागत से बीना नदी परियोजना के विलंबित कार्यों को तत्काल पूर्ण कराने की घोषणा, उल्दन बांध परियोजना को वर्ष 2026 तक पूर्ण करने के लिए आवश्यक बजट उपलब्ध कराने का आश्वासन और खुरई कृषि महाविद्यालय के भवन एवं छात्रावास निर्माण के लिए 25 करोड़ रुपए की स्वीकृति शामिल है। कार्यक्रम के आयोजक पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के आगमन पर खुरई विधानसभा क्षेत्र की जनता ने ऐसा स्वागत किया है जो इतिहास बन गया है। इस मौके पर सागर सांसद लता वानखेड़े, मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बीते दिनों पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल ने मीडिया कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया कि वीबी राम जी योजना ग्रामीण विकास के लिए कारगर सिद्ध होगी। इसमें मजदूरों की महंगाई वृद्धि के अनुसार वेतन वृद्धि होगी, मजदूरों के लिए पर्याप्त मजदूरी उपलब्ध होगी और किसानों को नुकसान नहीं होगा। जीराम जी योजना रोजगार के अवसर प्रदान करने के साथ अर्थव्यवस्था को मजबूती देगी। इस अधिनियम से रोजगार की वैधानिक गारंटी 125 दिनों तक बढ़ी है। उन्होंने कहा कि भविष्य की अगुवाई पंचायतें करेंगी एवं योजना बनाने की शक्ति ग्राम सभा और पंचायतों के पास होगी। मंत्री श्री प्रहलाद पटेल ने बताया कि ये योजना ग्रामीण रोजगार नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव है। यह अधिनियम ग्रामीण परिवारों के लिए प्रति वित्तीय वर्ष मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी को 125 दिनों तक बढ़ाता है और सशक्तिकरण, समावेशी विकास, योजनाओं के अभिसरण और परिपूर्ण तरीके से सेवा को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है, जिससे समृद्ध, सक्षम और आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत की नींव मजबूत होती है। जिले में प्रधानमंत्री कुसुम बी योजना के अंतर्गत सिंचाई कार्य के लिए ऑफ ग्रिड सोलर पंप स्थापना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों की जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है। इसी के साथ विकासखंड स्तर पर शिविर लगाए जा रहे हैं। समिति द्वारा कुसुम बी योजना के राज्य पोर्टल से एआईएफ आवेदन ऑनलाइन जमा कराने, कृषक खातों को नोडल बैंक में खुलवाने तथा डिजिटल लैंडिंग के माध्यम से ऋण स्वीकृति की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ ही चयनित हितग्राहियों को आवश्यक दस्तावेजों के साथ शिविर स्थलों तक पहुंचाने और समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जाएगा। संभागायुक्त अनिल सुचारी ने बीना कटनी सिंगरौली तीसरी लाइन तथा खजुराहो पन्ना खंड में निर्माणाधीन नई ब्रॉडगेज रेल लाइन की समीक्षा बैठक में निर्देश दिए कि बीना कटनी तीसरी लाइन परियोजना का कार्य शीघ्रता से कर प्रभावित ग्रामवासियों को भू अर्जन की राशि तत्काल हस्तांतरित करें एवं राजस्व तथा रेलवे के अधिकारी समन्वय से कार्य में प्रगति लाएं। संभागायुक्त ने कहा कि सभी भू अर्जन होने के बाद नामांतरण का कार्य समय सीमा में किया जाए एवं संबंधित भूमि के नक्शे में रेलवे के पक्ष में चिन्हांकित करें। उन्होंने रेलवे के अधिकारियों को निर्देशित किया कि राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा जो जमीन खाली कराई जा रही है उस पर तत्काल कार्य शुरू करें। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बीते दिनों सागर जिले के बीना में 3 दिवसीय एरण महोत्सव पर कहा कि एरण विश्व पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा, जिससे कि युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे एवं क्षेत्र समृद्ध बनेगा। विरासत से विकास की उड़ान भी इस क्षेत्र में शुरू होगी। उन्होंने कहा कि यहाँ पर ऐतिहासिक विष्णु भगवान की मूर्ति देखकर लगता है कि सैकड़ों हजारों वर्ष पूर्व भी यहाँ कलाकार कितने कुशल और दक्ष होंगे, जिन्होंने इतनी अच्छी नक्काशी के माध्यम से उनका ये मूर्ति रूप दिया। उन्होंने कहा कि इतिहास परंपरा को आधुनिकता से जोड़ने का कार्य एरण महोत्सव करेगा। उन्होंने कहा कि एरण महोत्सव के माध्यम से कला संस्कृति को जहां एक और एक मंच मिल रहा है, वहीं लोक संस्कृति एवं इतिहास से भी अवगत हो रहे हैं। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने एरण में बीना नदी में आरती की। इस अवसर पर विधायक निर्मला सप्रे, श्याम तिवारी, गौरव सिरोठिया, अरुणोदय चौबे सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी मौजूद रहे। सागर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।